डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल महंत एकेडमी में स्वागत है। आज डियर स्टूडेंट्स आपको हम आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो कैसे लिखा जाता है, सिर्फ लिखने का तरीका बताएंगे, जिससे इक्वेशन लिखते समय आपसे कोई गलती ना हो और आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी शॉर्ट में सिर्फ इक्वेशन कैसे लिखा जाता है पूछ लिया जाता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आइंस्टीन से पहले प्लांक द्वारा ये बताया गया कि जो हमारे प्रकाश है वो वेव नेचर का नहीं, वेव नेचर का भी होता है, साथ साथ में पार्टिकल नेचर का भी होता है। और लाइट जो है वो फोटॉन के रूप में ट्रेवल करता है और फोटॉन की एनर्जी जो बेसिक एनर्जी होती है वो एच-न्यू होती है। एच-न्यू के मल्टीपल में ही उसकी एनर्जी होती है, वो भी होल नंबर के मल्टीपल में। इट मीन्स फोटॉन की एनर्जी या तो एच-न्यू होगी, या तो 2h-न्यू होगी, या तो 3h-न्यू होगी, एंड सो ऑन। इट मीन्स फोटॉन की एनर्जी 0.5h-न्यू नहीं होगी या 1.5h-न्यू नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है। जो थ्योरेटिकल बताया गया ये एनर्जी पॉसिबल नहीं, इस सीक्वेंस में उसकी एनर्जी होगी। ठीक, अब इक्वेशन लिखा कैसे जाता है आप लोग अच्छे से जानते हो कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया है कि जब किसी मेटल पर कोई फोटॉन फॉल करता है तो मेटल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, और जब बाहर इलेक्ट्रॉन आता है इसके पास कुछ एनर्जी होती है। ठीक, उसी एनर्जी से ये अपना फ्लो करता है। तो इसी चीज़ को इक्वेशन में लिखना है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जो हमारा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो कैसे हम लिखते हैं इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स चलिए हम लोग इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा इसको देखते हैं। ठीक, तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक, इस इक्वेशन को लिखने के लिए जो हमारी फोटॉन की एनर्जी है एच-न्यू, वो जब किसी मेटल पे फॉल होता है, ठीक, तो वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट वेस्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर से बाहर लाने में। और ये जो वर्क होता है इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, ये होता है W आपका। ठीक, W क्या है डियर स्टूडेंट्स? मेटल के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं उनको बाहर लाने के लिए जो वर्क होगा वो आपका W है। अब इसके बाद जो एनर्जी बचती है एच-न्यू में से वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर बाहर आ जाएगा, अर्थात वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो जो रिमाइंडर एनर्जी होगी वो उसको काइनेटिक एनर्जी रूप में मिल जाएगा। एच-न्यू, ये जो बेसिक वर्क होता है इसको हम लोग लिखते हैं h-न्यू नॉट, और ये फाइनल इलेक्ट्रॉन को मिली हुई एनर्जी है और इसी एनर्जी से वो मूव करेगा, और इसमें उसका फाइनल मैक्सिमम स्पीड भी होता है 12m v max का स्क्वायर। क्योंकि यही फाइनल एनर्जी है और यही उसकी मैक्सिमम स्पीड भी होगी, इसी मैक्सिमम स्पीड के अकॉर्डिंग ही उसकी एनर्जी होगी। ठीक, तब इसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं, 12m v max
डियर स्टूडेंट थोड़ा एक चीज़ और आप समझिए, अभी साइड बाद में करते हैं। ये बिल्कुल आपका स्टूडेंट्स ऐसे हुआ जैसे आपको मान लो कहीं घूमने के लिए घर से पॉकेट मनी मिलती है। मान लो पॉकेट मनी आपको मिलती है 200, और आपको जहाँ जाना है, मान लीजिए कुछ ट्रेवल करके जाना होता है और जाके वहाँ घूमना है, अर्थात पैसे का जो यूज करना है, पैसा ही आपकी एनर्जी है यहाँ पर। तो 200 आपको घर से मिला, जिसमें आप जाने के लिए, आने की चर्चा भी हम नहीं कर रहे हैं, जाने के लिए मान लीजिए आप 50 रुपीज़ आपका किराया में लॉस हो गया। तो अब जो आपके पास पैसा बचा, यही है आपकी मैक्सिमम आपकी एनर्जी है पैसे के रूप में। ठीक, तो बिल्कुल सेम वे में ये क्वेश्चन आपका लिखा जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये फोटॉन द्वारा दी हुई एनर्जी और ये वर्क डन, और ये जैसे ये आप 50 रुपये से आप अब कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको ट्रेवलिंग में वेस्ट हो गया। 150 आपकी फाइनल एनर्जी है और यही आपकी मैक्सिमम एनर्जी है। ठीक, तो इसको समझाने के लिए एक व्यवस्था थी। और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से लिख लेंगे, हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपका डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन हो गया। इस तरीके से आप लिख दोगे, जहाँ पर आपका ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से बाहर आता है, और ये मिनिमम वर्क है टू इमर्ज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। ठीक है, टू कम आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका इक्वेशन है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।